डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस और इसमें हम देखेंगे कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और उनके पीछे का साइंस क्या है या इनके पीछे की केमिस्ट्री क्या है। और इन मेथड्स में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैराडेज मेथड। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ लिक्विफिकेशन के लिए गैसेस को कंडेंस करना पड़ता है, कंडेंस, ठीक है। और इसके लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिक्विफिकेशन के लिए, एक है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो तब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, मेन पैरामीटर्स है ये, जिनसे हम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी एनर्जी ड्यू टू मोशन, वो कम हो जाती है। उससे जो मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स, वो स्लो डाउन हो जाते हैं। स्लो डाउन होंगे तो वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। इसी तरह से प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स जो है वो नज़दीक नज़दीक आते हैं प्रेशर बढ़ाने से, है ना। हम प्रेशर बढ़ाते हैं, मान लीजिए इनको धकेल रहे हैं अंदर की तरफ, तो मॉलिक्यूल्स नज़दीक आते हैं। तो हमें मॉलिक्यूल्स को नज़दीक लाना है, चाहे आप प्रेशर से लाओ या टेम्परेचर से, ठीक है। और इससे क्या होता है, जब ये क्लोज आते हैं ना, तो इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो जाते हैं और गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू देयर गैसियस फॉर्म। समझ में आया ना। तो गैसेस के मुकाबले में लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहते हैं, तो वही हमें डेवलप कराने हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, ये लिक्विफिकेशन बहुत पुराने ज़माने से चल रही है और इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। जो अर्लियर मेथड्स उनमें से जो सरफेरिस्ट यानी जो मेन मेथड है, अर्लियर मेथड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है फैराडेज मेथड। यानी अगर मैं पुराने मेथड्स की बात करूं, अर्लियर मेथड्स, उनमें से जो सरफेरिस्ट मेथड है वो कौन सा है, फैराडेज मेथड। और फैराडे ने ये मेथड दिया था 1825 में दिया था इसने। देखो इसने क्या किया, फैराडे ने लिया एक वी शेप ट्यूब और इसमें इस वी शेप ट्यूब में, इसको बनाता हूं पहले, इस तरह का ट्यूब है। इसमें इसने एक लिंब में, यानी इसकी दो लिंब से ना, दो टांगे हैं, मान लीजिए एक टांग ये है, दूसरी टांग ये है। इस एक टांग में इसने भर दिया लिक्विड। क्या भर दिया, लिक्विड। मान लीजिए यहां पे मैं लिक्विड भर देता हूं, इसमें लिक्विड भर देता हूं, ठीक। और यहां पे रख दिया ये खाली। लिक्विड भरने के बाद में क्या किया इसने एक लिंब को हॉट रख दिया, यानी एट हाई टेम्परेचर रख दिया। मान लीजिए यहाँ पे इसने जहाँ पे लिक्विड लगा दिया था उसके नीचे इसने हीट लगा दी। और दूसरा जो लिंब है इसको रख दिया इसने फ्रीजिंग मिक्सचर में। किसमें रख दिया, फ्रीजिंग मिक्सचर में। मैं लिखूंगा फ्रीजिंग मिक्सचर, जैसे सोडियम क्लोराइड और आइस का फ्रीजिंग मिक्सचर हम बनाते हैं, तो उसमें रख दिया। इसका मतलब ये वाला जो लिंब है ना, ये कूल्ड लिंब है, कूल्ड, और ये जो ये हॉट है। अब अगर हम हीट देंगे तो ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड वेपर बनाएगा, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, गैसियस स्टेट में आ जाएगा। और जब ये यहाँ पे पहुंच जाता है, ये गैस यहाँ पे ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे लिक्विड बन जाता है। तो आपको यहाँ पे लिक्विड मिलेगा। क्या मिलेगा, लिक्विड। तो ये मिल गया लिक्विड वापस। ये गैस है, इन्हें लिक्विड को इसने इवापोरेट किया, फिर उन वेपर्स को कंडेंस किया और ये कूल हो गए। इस तरह से इसको एक मेथड मिल गया कि कूलिंग ऑफ गैसेस कैन बी डन और कूलिंग लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड स्टेट। समझ में है ना। अब देखो इसने इस मेथड से इसने किया, जो गैसेस इसने लिक्विफाई की उनमें अमोनिया था,
इसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सल्फर डाइऑक्साइड लिया, H2S लिया, क्लोरीन गैस इसने लिक्विफाई की, इसने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लिक्विफाई की। लेकिन कुछ गैसेस जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, या फिर नियॉन है, या फिर नाइट्रोजन है, या फिर ऑक्सीजन है, ये लिक्विफाई नहीं हुई, ये लिक्विफाई नहीं हुई, ये इस तरह से लिक्विफाई नहीं हो सकी, यानी इस मेथड से ये लिक्विफाई नहीं कर सका ये। इसके बाद में क्या बताया गया, इसके बाद में इन गैसेस को बताया गया कि दीज आर टेम्पररी गैसेस, लेकिन इनको नाम दिया गया दीज आर परमानेंट गैसेस, परमानेंट गैसेस, यानी इन गैसेस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये किया गया था 1825 में, 1825 में किया गया था ये। उस वक्त पे जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट, क्रिटिकल टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट वो नहीं दिया गया था। ये कब आया, ये क्रिटिकल टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट दिया था एंड्रयूज ने, और उसने दिया था ये बहुत ही लेट। कब दिया था उसने? 1869 में। यानी इस कॉन्सेप्ट के आने से पहले इन गैसेस को कहा जाता था परमानेंट गैसेस। अब क्रिटिकल टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो कहता है कि आप किसी भी गैस को तब तक लिक्विफाई नहीं कर सकते जब तक न वो गैस उस गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो आ जाए। यानी जब तक ना आप उस गैस को कूल करेंगे बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, चाहे आप कितना भी प्रेशर लगा दो। ठीक है, ये कहा था किसने? एंड्रयूज ने। किसने कहा था? एंड्रयूज ने, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इससे पहले वाले लेक्चर्स में। ठीक, अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर ये हमें पता है। क्रिटिकल टेम्परेचर मीन्स द टेम्परेचर बिलो विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउसोएवर प्रेशर यू अप्लाई, उसको कहते हैं हम क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसे हम दिखाते हैं टीसी से। ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, टीसी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग। दूसरा पोलरिटी, इस पे डिपेंड करता है। और तीसरा ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे, मॉलिक्यूलर मास। और जिस सब्सटेंस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई रहता है वो इजीली लिक्विफाई होता है, इजीली लिक्विफाई होता है। जैसे NH3 है, CO2 है, SO2 है, H2S है, HCl है, Cl2 है। ये गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर पे भी। क्यों? क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है। इनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है। इनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई क्यों है? क्योंकि देखो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, SO2 पोलर है, इसमें भी पोलरिटी आ जाती है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, इसका मॉलिक्यूलर मास हाई है। जबकि क्रिटिकल टेम्परेचर अगर लो रहे तो लिक्विफिकेशन जो रहती है, लिक्विफिकेशन वो डिफिकल्ट रहता है, डिफिकल्ट, वो फिर नहीं होता है। यानी अगर क्रिटिकल टेम्परेचर लो रहे, जितना क्रिटिकल टेम्परेचर कम रहे उतना लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट है। जैसे हाइड्रोजन गैस के लिए या हीलियम गैस के लिए या O2 या नाइट्रोजन के लिए इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर वो लो है। इनका क्यों लो है? क्योंकि ये तो एक देखो इसमें मॉलिक्यूलर मास कम है, दूसरा ये गैसेस नॉन पोलर है, नॉन पोलर, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होती है। नॉन पोलर आप कैसे समझेंगे? देखो अगर आपके पास में कोई भी सब्सटेंस है और वो एक जैसे एटम से बना हुआ रहता है, खासकर जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं जैसे ऑक्सीजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम रहती है। यानी इलेक्ट्रॉन ना इधर जाएंगे ज्यादा ना इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दरमियान में रहेंगे, तो ये पोलर। अब अगर आप इसके कंपैरिजन में लेंगे HCl में कैसा रहेगा? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस पे ज्यादा आएगा, इस पे कम आएगा, तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसके ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन कम उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। तो ये बन जाती है पोलर।
लेकिन होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी वो मॉलिक्यूल्स जिनमें दोनों एटम्स, वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनमें दोनों एटम्स एक जैसे हों, वहां पे पोलरिटी डेवलप नहीं होती। बात समझ में आ गई? तो इसी वजह से इनकी पोलरिटी कम है। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब हाइड्रोजन अटैच होता है फ्लोरीन के साथ में, या हाइड्रोजन अटैच होता है ऑक्सीजन के साथ में, या हाइड्रोजन होता है अटैच, इन्हें बॉन्डेड होता है नाइट्रोजन के साथ में, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एच बॉन्डिंग होती है। ठीक, तो इनमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए इनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है। तो मैं फिर ये कहूंगा कि लिक्विफिकेशन जो, या ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। ये हम याद रखेंगे। ठीक है, तो अब आप इन गैसेस को इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते इन मेथड से, लेकिन हमारे पास में कुछ मॉडर्न मेथड्स भी हैं जिनसे हम लिक्विफाई कर सकते हैं इन गैसेस को भी लिक्विफाई कर सकते हैं। मॉडर्न मेथड्स में क्या होता है, ये इनकी कूलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी इनको हम क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो ही लेके आते हैं। इन मॉडर्न मेथड्स में हम दो मेथड्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें से एक है लिंडेज मेथड, और दूसरा है क्लॉडेज मेथड। लिंडेज मेथड जो है ये बेस्ड ऑन जूल थॉमसन इफेक्ट, और दूसरा जो मेथड है क्लॉडेज मेथड, इसमें हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। तो इन मेथड्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, इनको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे तो इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही।